गणित परिचय कक्षा 5 प्रश्नावली 53 का क्वेश्चन नंबर 1 है, बोला रिक्त स्थानों को भरें। तो एक का को है, देखिए 1 सेंटीमीटर भुजा वाले घन का आयतन डैश घन सेंटीमीटर होगा। पूछ रहा है यहाँ पर 1 सेंटीमीटर भुजा वाले घन का आयतन कितना होगा। ठीक है, तो देखिए पहले घन का आयतन का सूत्र क्या हो जाता है। देखिए घन का आयतन का सूत्र होता है भुजा गुना भुजा गुना भुजा। तो भुजा कितना दिया हुआ है इसमें, देखिए तो 1 सेंटीमीटर, तो इसका आयतन पूछ रहा है। तो यहाँ पर भुजा की जगह रखेंगे 1 सेंटीमीटर गुना 1 सेंटीमीटर गुना 1 सेंटीमीटर। तो 1 गुना 1 करेंगे कितना हो जाएगा 1, और सेंटीमीटर गुना सेंटीमीटर कितना हो जाएगा घन सेंटीमीटर, यानी सेंटीमीटर क्यूब, और उसको बोलेंगे घन सेंटीमीटर। तो यहाँ पर क्या भरेंगे 1। ठीक है, तो 1 का में को में कितना भरा जाएगा, 1 का को में 1 भरेंगे। ठीक है, खो नंबर देखिए, बोला घन का आयतन। तो घन का आयतन का सूत्र पूछ रहा है, अभी तुरंत बताएं क्या होता है, भुजा गुना भुजा गुना भुजा। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, तो खो में क्या भरेंगे भुजा। ठीक है, खो में भरना है भुजा। अब गो नंबर देखिए, बोला घनाभ का आयतन। तो घनाभ का आयतन का सूत्र क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। देखिए यहाँ पर है सूत्र घनाभ का आयतन का, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। यहाँ पर क्या भरेंगे, गो नंबर में ऊंचाई। ठीक है, ये सब सूत्र को आप लोग याद रखिएगा। यहाँ पर भरेंगे ऊंचाई। फिर घो नंबर बोल रहा है 1 घन मीटर बराबर कितना लीटर, यानी 1 घन मीटर बराबर 10 लीटर, कितना पूछ रहा है। ठीक है, तो 1 घन मीटर बराबर देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 1000 लीटर। इसमें क्या भर देंगे 1000 लीटर। ठीक है, अब आगे देखिए अंगो नंबर पूछ रहा है 1 लीटर बराबर कितना घन सेंटीमीटर। 1 लीटर बराबर, तो 1 लीटर बराबर देखिए 1000 घन सेंटीमीटर है। ठीक है, इसको सेंटीमीटर क्यूब भी लिख सकते हैं घन सेंटीमीटर को। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा गया 1000 सेंटीमीटर क्यूब, तो यहाँ पर घन सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, तो 1000 लिख देंगे, तो 1 लीटर बराबर 1000 घन सेंटीमीटर, तो यहाँ पर भर देंगे 1000, इसमें भी 1000 हो जाएगा। फिर देखिए चो नंबर बोल रहा है 1 घन मीटर बराबर कितना घन सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ पर घन मीटर पूछ रहा है। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है 1 घन मीटर बराबर कितना हो जाएगा 10 लाख। देखिए इकाई द्वाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख, 10 लाख घन सेंटीमीटर। ठीक है, घन सेंटीमीटर को सेंटीमीटर क्यूब भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो 1 घन मीटर बराबर 10 लाख हो गया। ठीक है, 1 पर 6 जीरो, यहाँ पर भर देंगे। ठीक है, इकाई द्वाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, एक और जीरो देंगे। देखिए इकाई द्वाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख। ठीक है, कितना हो गया 1 घन मीटर बराबर 10 लाख घन सेंटीमीटर। ठीक है, अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 2। देखिए 2 नंबर में है प्रत्येक घन का आयतन ज्ञात करें जिसकी भुजा 5 सेंटीमीटर, खो नंबर में 6 सेंटीमीटर है, गो नंबर में 4 सेंटीमीटर है, घो नंबर में 2.5 मीटर है। ठीक है, तो बोल रहा है प्रत्येक का घन का आयतन निकालने और जिसका भुजा दिया हुआ है। ठीक है, तो घन का आयतन का सूत्र क्या होता है, भुजा गुना भुजा गुना भुजा। ठीक है, उसी पे बैठाएंगे। तो चलिए इसको सोल्व करते हैं। तो देखिए 2 का को नंबर में भुजा 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ये भुजा कितना दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। पूछ रहा है क्या घन का आयतन, घन का आयतन। तो घन का आयतन का सूत्र क्या होता है, भुजा गुना भुजा गुना भुजा। ठीक है, और देखिए कितना भुजा 1 2 3, 3 भुजा है, तो इसको भुजा क्यूब भी लिख सकते हैं। ठीक है, सूत्र में इसका भुजा क्यूब भी लिख सकते हैं, भुजा पे पावर 3। ठीक है, और भुजा को ए से सूचित करते हैं, तो ए पे क्यूब भी लिख सकते हैं। ठीक है, ए का क्यूब भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो घन का आयतन पूछेगा तो भुजा क्यूब, घन का आयतन ए क्यूब, या तो भुजा गुना भुजा गुना भुजा। ठीक है, तो इसी पे बैठाएंगे। भुजा देखिए दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर गुना भुजा 5 सेंटीमीटर गुना 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो गुना कर लेंगे, 5 गुना 5 25, 25 गुना 5 125, सेंटीमीटर गुना सेंटीमीटर गुना सेंटीमीटर, 3 गो सेंटीमीटर है, तो क्या हो जाएगा घन सेंटीमीटर। ठीक है, ठीक है, जब 3 सेंटीमीटर है, देखिए सेंटीमीटर सेंटीमीटर सेंटीमीटर, तो इसको सेंटीमीटर क्यूब भी लिख सकते हैं। ठीक है, जब 3 गो सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर पर कितना पावर है 3 पावर है, तो 3 वाला को घन बोलते हैं, इंग्लिश में क्यूब बोलते हैं, तो सेंटीमीटर क्यूब भी बोल सकते हैं। ठीक है, अगर हिंदी में लिखना हो तो क्या लिखेंगे घन सेंटीमीटर, तो 125 घन सेंटीमीटर इसका आंसर हो गया। ठीक है, अब आगे देखिए खो नंबर में देखिए
भुजा बराबर 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो घन का आयतन निकालना है। घन का आयतन बराबर सूत्र क्या हो जाएगा, भुजा गुना भुजा, क्या लिखेंगे 6 सेंटीमीटर गुना, फिर भुजा की जगह लिखेंगे 6 सेंटीमीटर गुना 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 6 गुना 6 करें तो क्या हो जाएगा 36, और फिर 36 गुना 6 कर लेंगे। देखिए 6 36 के 6 बाकी 3, छोटिया 18 3 21 हो जाएगा 216। तो 216 सेंटीमीटर गुना सेंटीमीटर गुना सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, घन सेंटीमीटर। 3 को सेंटीमीटर है तो घन सेंटीमीटर हो जाएगा, और गुना में। ठीक है, तो भुजा 6 सेंटीमीटर है तो घन का आयतन कितना हो गया 216 घन सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया। ठीक है, अब आगे देखिए गो नंबर। गो नंबर में देखिए भुजा बराबर 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो घन का आयतन निकालना है। घन का आयतन बराबर सूत्र क्या होता है, भुजा गुना भुजा। ठीक है, भुजा 4 सेंटीमीटर गुना 4 सेंटीमीटर गुना 4 सेंटीमीटर, क्या हो जाएगा 4 चौक 16, 16 चौकी 64 सेंटीमीटर गुना सेंटीमीटर गुना सेंटीमीटर क्या हो जाएगा घन सेंटीमीटर। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया 64 घन सेंटीमीटर। ठीक है, अब आगे देखिए घो नंबर। देखिए घो नंबर में भुजा दिया हुआ है 2.5 मीटर, तो घन का आयतन निकालना है। घन का आयतन क्या हो जाएगा, भुजा गुना भुजा, तो 2.5 मीटर गुना 2.5 मीटर गुना 2.5 मीटर। ठीक है, अब देखिए इसको कैसे गुना करेंगे। यहाँ पर दशमलव है तो मान लीजिए अभी इसमें दशमलव नहीं है तो कितना बन जाएगा 25। इसमें भी मान लीजिए अभी दशमलव नहीं है तो कितना बन गया 25। इसमें भी मान लीजिए अभी दशमलव नहीं है तो कितना बन गया 25। ठीक है, तो 25 25 से गुना करेंगे। ठीक है, तो 25 गुना 25 करेंगे पहले तो कितना आ जाएगा 625। ये 25 गुना 25 625, फिर 25 बच गया, फिर 25 से गुना करेंगे। ठीक है, देखिए 5 25 के 5 बाकी 2, 5 दूनी 10, 2 12 का 2 बाकी 1, 6 पंचे 30, 1 31। ठीक है, फिर 2 पंचे 10 के 0 बाकी 1, 2 दूनी 4 1 5, और 2 छिकी 12 5 17। ठीक है, सॉरी यहाँ पे देखिए 2 छिकी 12 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए 2 पंचे 10 के 0 बाकी 1, 2 दूनी 4 1 5 रहा। ठीक है, 5 है यहाँ पर हम बाकी रख दिए थे, 2 छिकी 12 हो जाएगा। ठीक है, मिस्टेक हो गया था। अब जोड़ देंगे 5 2 0 2 5 1 6 3 2 5 1, तो कितना आ गया 15,625। अब क्या करेंगे, देखिए इसमें एक अंक के बाद दशमलव था, इसमें भी एक अंक के बाद दशमलव, इसमें भी एक अंक के बाद दशमलव है। ठीक है, देखिए एक अंक के बाद दशमलव, एक अंक के बाद दशमलव, एक अंक के बाद दशमलव, कितना हो गया 1 2 3, 3 अंक के बाद हो गया टोटल। तो इसमें 3 अंक के बाद बैठा देंगे 1 2 3, तो यहाँ पे बैठाएंगे। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, देखिए 1 2 3 यहाँ पे बैठा देंगे, तो आंसर क्या हो गया 15.625 घन मीटर। ठीक है,